हनुमंत देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते। मातंग श्राप वश बाल प्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है। पर जब तक मैं दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। हनुमत संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हो। छल से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते। अरे बुद्धिमत्ता पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम सब। फिर वो संदेह सही मेरा तो मुझे इशारे ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ और अपना वेश बदल कर पहले उनका रहस्य पता लगाता हूँ, फिर उसके बाद आपको उसके बारे में सूचित करता हूँ। ठीक है हनुमत, तुम सर्वथा सर्विक हो। मैं जानता हूँ कि हर तरह से तुम समझदार हो, संपूर्ण हो। मुझे कोई समस्या नहीं आएगी जब तक तुम मेरे साथ हो। ठीक है। सर्वप्रथम मैं अपना वेश बदल कर इनके पास जाता हूँ। कौन है ये दोनों सुकुमार जो इतने घने इतने वीरानी जंगल में टहल रहे हैं? कहीं हमारे महाराज के भ्राता बाल के देते हुए कोई गुप्तचर ना हो। इसका मुझे अपनी चतुराई से पहले पता लगाना होगा। इतने घने जंगल में, इतने वीरानी जंगल में आप दोनों का इतना कोमल, इतना सुकुमार तन है कि आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं? श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़ पालू बयार, निश्चर बानर का डर ऐसे बिहड़ वीराने में आ गए आप क्यों तपसी कोई या कोई छात्री
क्या भूले भटके आ पहुँचे, जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है, जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा। परिचय हो गया परस्पर में, तो फिर अच्छा पट जाएगा। मानव शरीर के नाते से अब इतनी बात पहुंचता हूं। ऐसा लगा कि मैंने आपको कहीं देखा है, देखा तो कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलता हूँ। हे महात्मन, हम कोई तपस्वी बालक नहीं हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम तो अपने माता और पिता के वचनों को मानकर 14 वर्षों के लिए वनवास आए थे, और हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, और उसका किसी राक्षस ने धोखे से अपहरण कर लिया, और बस हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। प्रभु परिज्ञानी परो प्रभु चरना। हे प्रभु, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई? मैंने आपको साक्षात नहीं पहचान पाया प्रभु, बहुत बड़ी भूल हुई। मैं आपका अपराधी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करो। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यही कर रहते हैं, जो हम लोगों के राजा हैं। जिस सियाह धाम ने सियारी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगा देंगे। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का काश मिटाएंगे। जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करे, इस पर प्राण लगाएंगे। चलिए प्रभु दयानिधान, हम आपको अपने महाराज सुग्रीव के पास ले चलते हैं। ठीक है धन्यवाद, चलो। बोलो श्याम रामचंद्र की, लखन लाल की, माता
गोचर नहीं है। ये तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। अपनी माता के आज्ञा अनुसार ये दोनों भाई इस वन में 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए आए थे। किसी दुष्ट निशाचर ने इनकी पत्नी माता सीता का हरण कर लिया है। उसी खोज में ये हमारे पास सहायता के लिए आए हैं। ठीक है हनुमान। आपका और इनका दुख एक जैसा ही है महाराज, तो इसलिए आप दोनों मित्रता कर लीजिए और एक दूसरे के दुखों का आप दोनों वरण करें। ये तो बहुत अच्छा विचार है हनुमान। तब हनुमंत उठाए की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीत गिराई। हे महाराज, आप पावक की साक्षी लेकर के आप दोनों लोग मित्रता कीजिए। आज से सुख और दुख में आप दोनों मित्र हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन मित्रता करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है, तो हमारी बातों का आप ध्यान देना महाराज। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुँह देखो हमें हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है, तो फर्ज मित्र का अदा करो। वे जफा करे तुम वफा करो, वे दगा करे तुम दुआ करो। मंत्र सही सही हाँ ये कबारा, बैठी रहूं मैं कर कभी चारा। ठीक है भगवान, आप यहाँ विराजिए। प्रभु आप बैठिए। भगवान इसी कुटिया में कुछ दिन पहले मैं बैठा हुआ था। भगवान कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। भगवान इतने में ऊपर नजर गई
आते जाते थे। भगवान, वह दृश्य और वह करुणनाद विस्मित हो सकता नहीं कहो। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके नहीं कहो। मेरी आंखों के शब्द ही क्या कहूँ, निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नुपुर, रत सीधा दक्षिण ओर गया। भगवान, वो दुष्ट तो चला गया, लेकिन माता ने कुछ आभूषण और वस्त्र यहाँ फेंके थे, उसमें से ये कुंडल पड़े हुए हैं, कहीं ये माता के तो नहीं है? देखो, क्या ये कुंडल सीता के ही है? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। नाथ सकून है अच्छा है, धड़कन है तीर कमानो। जल्दी वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेहिका, इस भाग्य हरण करने वाले। अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आएं, नाचेंगी तेरे तारों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जा